लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसा दिया। उस पिक्चर में एक हिंदू लड़की को मुसलमान जो कि पाकिस्तानी है, उस पाकिस्तानी मुसलमान से प्यार करती है कि नहीं? बोलो हाँ। तो पिक्चर बनाने का उद्देश्य क्या था कि बच्चों को शंकर जी से दूर कर देना, धर्म को, भगवान शिव को उसमें दौड़ा दौड़ा के परेशान किया गया, ये शिव का अपमान कराया और आखिरी में मैसेज क्या दे दिया कि मुसलमानों से प्यार देखो। इस तरह का आप समझ पाए इस गणित कुल की षड्यंत्र को समझ पाए? नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाओगे। आजकल लोग केवल संतों को बदनाम करना चाहते हैं। जो संत आपके लिए सवेरे, आज देखिए बहुत लोग अभी सो रहे होंगे, सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी लोग सो रहे होंगे, तब पूज्य महाराज जी देश के लिए यहाँ आकर सुबह सुबह बैठे कि चलो भैया हम देश की आवाज बनते हैं, हम देश को संगठित करते हैं, युवाओं को जगाते हैं, षड्यंत्रों के खिलाफ बच्चों के ऊपर हो रहे इस षड्यंत्र का कोई प्रभाव न पाए उसके खिलाफ सजगता से हम आवाज उठाते हैं और बच्चों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। इसके लिए ये चल रहे हैं। संतों का काम सदा से देश को जोड़ने का रहा है और बॉलीवुड का काम सदा से सनातन को तोड़ने का रहा है। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि अपने संतों को जानो, पहचानो और संतों का साथ दो। आप सब लोग सनातन यात्रा में चल रहे हैं। आज से कसम खाइए कि स्कूल में भले भगवद गीता ना पढ़ाई जाए, पर अपने घर में, आपको पता है अभी ये दास अनिरुद्ध एक विद्यालय बनाने का मैंने सोचा है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सीबीएसई बोर्ड का। जैसे पूज्य महाराज जी हॉस्पिटल बना रहे हैं ना, ऐसे ये दास अनिरुद्ध वृंदावन में गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है और पूज्य महाराज जी की कृपा से और भगवान गौरी गोपाल की कृपा से इस यात्रा में भी संपूर्ण आप सब भक्तों को भोजन प्रसादी गौरी गोपाल भगवान की ओर से यहाँ हो रहा है। महाराज जी के आशीर्वाद से गौरी गोपाल जी की रसोई यहाँ भी चल रही है। एक विद्यालय बनाने का मेरा मन है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जिस विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा होगी और केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ संस्कार होंगे। और आपको ये भी कहूँ कि सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा तो होगी पर निःशुल्क होगी। निःशुल्क होगी और संस्कार भी होंगे। हम वहाँ श्रवण कुमार के बारे में भी पढ़ाएंगे और गा से गधा नहीं, गा से गणेश पढ़ाएंगे, माँ से मछली नहीं, माँ से मंदिर पढ़ाएंगे। ठीक है? अर्जुन, अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन ज्ञानी थे कि नहीं थे ना? लेकिन अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरे दादाजी खड़े हैं, गुरुजी खड़े हैं, किससे लड़ूं? जब अर्जुन पीछे हटने लगे, मैं नहीं लड़ता, तब पीछे से अर्जुन को आगे किसने किया? भगवान श्री। अच्छा एक बात बताओ, कृष्ण ना होते, कृष्ण ने गीता ना सुनाई होती तो क्या अर्जुन जीतते? नहीं ना। सीधे कैसे जीते क्यों? गीता सुनी। जब जब जवानी फिसलती है तब तक पीछे किसी कृष्ण का होना आवश्यक है। आप सब अर्जुन हैं, लेकिन आपके अर्जुन के पास कोई कृष्ण है क्या? कैकेयी के पास कृष्ण नहीं थी, मंथरा थी, तो नाश कर दिया। यदि सलाहकार गलत मिल गया आपको तो मंथरा ने नाश कर दिया कि नहीं? कैकेयी की सलाहकार बन गई मंथरा, दुर्योधन के सलाहकार बन गई शकुनी और अर्जुन ने सलाह ली भगवान श्री कृष्ण से। जिसका सलाहकार जितना बढ़िया होगा वो व्यक्ति उतने आगे जाएगा। इसलिए आप सब अर्जुन हैं और आप सबको एक कृष्ण की जरूरत है, अर्थात मार्गदर्शक की। और वो मार्गदर्शक कौन? पूज्य महाराज जी आपके मार्गदर्शक हैं, संत आपके मार्गदर्शक हैं। अच्छा एक बात बताओ, संत हमारे देश के मार्गदर्शक हैं या नहीं?
आज भी जब आप लड़खड़ाते हो तो संत लोग पॉजिटिविटी से भरते हैं कि नहीं? आपको पता है हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी मुसलमान थे, लेकिन उनका सपोर्ट किसी एक हिंदू संत ने किया था। ये कहानी पता है आपको? 2 मिनट की है, सुना दूं। जब जब अर्जुन भटका और संत मिले, संतों ने उन्हें रास्ता दिखाया। इसी दिल्ली में आज से बहुत वर्ष पहले अब्दुल कलाम जी आए थे इंटरव्यू देने। उन्हें बनना था पायलट। अब्दुल कलाम जी का सपना क्या था? पायलट बनने का। और यहाँ इंटरव्यू देने आए, फेल हो गए, पायलट नहीं बन पाए। उन्होंने सोचा कि चलो अब आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि सपना पूरा नहीं हुआ। तो वो चले गए हरिद्वार के और ऊपर। तो वहां पर ना वो तलाश रहे थे कहां से छलांग मारूं गंगा जी में, मरने का। चलो मर जाते हैं। शाम का टाइम था, एक संत जी वहां से गुजरे। ये सच्ची घटना अब्दुल कलाम जी की, तो कोई कहानी नहीं है, सच्ची घटना। एक संत मिल गए और संत ने कहा भाई क्या कर रहा है? बोले मरने की तैयारी, मैं मरना चाहता हूँ। क्यों? बोले मैं सपना देख के आया था, सपना है मेरा कि मैं प्लेन उड़ाऊं और मैं पायलट बनूं, पर मैं फेल हो गया। अब मैं जीने नहीं चाहता, मर जाऊंगा। तब संत जी ने कहा चल मर जाना, पर कल मरना भी, रात हो गई, चल मेरे साथ। फिर संत जी ने अब्दुल कलाम जी को अपने आश्रम ले गए, रात को बढ़िया रोटी खिलाई और कहा कि बेटा मर जाने से क्या पाएगा? बोले मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। तब संत जी ने कहा कि भगवान तुझे और बड़ा देना चाहते हैं, इसलिए छोटा नहीं दिया। तू ये बनना चाहता था ना पायलट, पर भगवान तुझे बड़ा, तू और प्रयास कर, मेहनत कर, शायद भगवान तुझे तेरे लिए बड़ी प्लानिंग कर रहे हो। मोटिवेट किया कि नहीं? और मोटिवेट करके उन्हें विदा कर दिया, किराया दिया, वो अपने घर गए, वहां पढ़ाई की और वो भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में एक वैज्ञानिक हुए और सफल राष्ट्रपति भारत के बने अब्दुल कलाम जी। याद रखिएगा, हम सनातनी किसी मुसलमान को भी गलत शिक्षा नहीं देते, हम मुसलमान को भी सही शिक्षा देकर भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना देते हैं। ये सनातन है। हम सनातनी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। हम ये नहीं बोलते कि मुसलमान का बच्चा है तो हम इसे गलत रास्ता बताएंगे, नहीं। हमारी शरण में मामेकम शरणं व्रज, भगवान कहते हैं सनातन की शरण में जो आएगा, सनातनी उसे अपने से भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेगा। संत लोग, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने से भी ऊंचा बना दिया कि नहीं? सम्राट बना दिया। बोलो हाँ। हमारे देश का संत आपको अपने से भी ऊपर ले जाना चाहता, अपने से भी बड़ा बनाना चाहता है। जब हनुमान जी राम की शरण में आए तो हनुमान जी को राम जी ने अपने से भी